हेमंत दास फिर से आज एक नया वीडियो के साथ। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो इकास नहीं है व IQC भी नहीं है। आज क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक है, तो एब्रीविएशंस के बारे में बात करेंगे। संक्षिप्त अक्षरों में मेडिकल में कुछ टर्म्स यूज होता है। मेडिकल लैब में ही मैं बोल रहा हूँ, मेडिकल लैब में कुछ संक्षिप्त अक्षरों में कुछ वर्ड यूज होता है जो क्वालिटी रिलेटेड है। हम टेस्ट रिलेटेड नहीं लाया, आज क्वालिटी रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग लाया है जो लैब में सर जो NABL लैब में उसमें यूज होता रहता है। तो सबसे तो पहले हम लोग एब्रीविएशंस जानेंगे। कौन सा एब्रीविएशन जानेंगे? NABL का। NABL का एक्चुअली क्या है? NABL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। उसके बाद NABL SOP, जो SOP हमको सबको सुना है। हम लोग जो लैब में काम कर रहा है, जो लैब में नहीं भी काम कर रहा है, कॉमन पब्लिक को भी SOP के बारे में बोले, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। उसके बाद हो गया QSM, जो लैब में एक QSM रहता है जो NABL लैब है, वो क्वालिटी मैनुअल या क्वालिटी सिस्टम मैनुअल के नाम से जाना जाता है। QSP क्वालिटी प्रोसीड्यूर और क्वालिटी सिस्टम प्रोसीड्यूर के नाम से जाना जाता है QSP। उसके साथ साथ ही LD मतलब लेबोरेटरी डायरेक्टर, जो लैब में डायरेक्शन करता है। लेबोरेटरी डायरेक्टर NABL का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन रोल लैब डायरेक्टर का ही है NABL में। तो उसके साथ साथ QM क्वालिटी मैनेजर भी NABL में एक अहम रोल निभाता है। उसके साथ साथ ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक ISO बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि NABL ISO का स्टैंडर्ड ही फॉलो करता है। उसका हिसाब है ISO का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता है? 15189 2022, ये नया आया है। 2022 ISO का स्टैंडर्ड ये नया आया है, ये एक है। उसके बाद MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन होता है कोई लैब के, आउटसोर्स लैब के साथ हो या वेंडर के साथ MOU साइन होता है लैब में। इसलिए MOU का क्या है, आपको कोई भी आके MOU है पूछने से आपको पता चलना चाहिए। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये लैब में ये सब मैनेजमेंट के लिए होता है। ये है MRM, तो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। जब मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होता है, उसके बाद मैनेजमेंट का मीटिंग होता है, उसके बाद रिव्यू मीटिंग्स, मतलब MRM को बाद में ये दिखाया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ये मैनेजमेंट रिव्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखा जाता है। तो उसके साथ साथ ही ये मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स मैंने NABL लैब में MRM आपका वर्ड आपको सुनने को मिलेगा जो क्वालिटी पार्ट में। सो इसके बाद और एक चीज़ IQ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद OQ ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और PQ परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। आप जब नया मशीन इंस्टॉल करते हो आपका लैब में, तो ये 3 चीज़ IQ OQ PQ आप इंजीनियर से या एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट से आपको NABL लैब में मांगना ही होगा या लेना ही होगा। IQ OQ PQ वो लेना ही पड़ेगा आपको NABL लैब के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ साथ है PPE हम लोग सब ने सुना है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्टाफ का जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है लैब का, तो ये PPE है। उसके बाद और एक चीज़ कापा, तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ये वर्ड भी यूज होता है जब इकास या QC फेल होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी एरर आता है, तो उसको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कापा आपको देखना पड़ता है। उसके साथ साथ रूट कॉज एनालिसिस RCA, मतलब कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक एरर आया, उसका रूट कॉज किस वजह से आया, उसको एनालिसिस करने का रूट कॉज एनालिसिस भी NABL में रहता है। और इसका ये शॉर्ट फॉर्म है RCA मतलब रूट कॉज एनालिसिस। और लास्ट में टेट टर्न अराउंड टाइम। सो अब सब क्वालिटी काम करने के बाद, सब होने के बाद, जब आप रिपोर्टिंग निकालेंगे आपका, वहाँ में NABL में बहुत ज़रूरी एक चीज़ है ये टर्न अराउंड टाइम। तो ये सब एब्रीविएशंस जो है, जो हम लोग के क्वालिटी रिलेटेड रखा है आज। बाद में सोता ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने हम लोग लाते रहेंगे। और हम लोग NABL का जो क्वालिटी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या एब्रीविएशंस जो है, कौन सा टेस्ट का क्या है ये, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग लैब टेक्नीशियन ही नहीं, कॉमन लोगों को भी जानकारी रहना चाहिए। ये सब रहने से सबके लिए अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।